हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड नाइट वाली क्लास में स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है, रात 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट की जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें हम सुपर टेट के 50 अंकों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ये सभी टॉपिक जीके जीएस के अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सिर्फ 15 मिनट की ये क्लास अगर आप अटेंड करते हैं, पर डे ये क्लास आप देखते हैं, तो जीके जीएस में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो हमने टॉपिक किया था कवर, वो नदियों टॉपिक से था, नदियाँ। ठीक है, नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला थ्योरी देखेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसी सेम टॉपिक से एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न भी करने वाले हैं। तो थ्योरी वाला कल वाला क्लास आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं और आज का क्लास आप अटेंड कर सकते हैं जो कि एमसीक्यू वाला है। ये सभी चीज़ें हमने कर ली थी, नदियों से रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब एमसीक्यू करने से पहले गंगा नदी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप इनको नोट जरूर करिएगा। ये सभी वो टॉपिक हैं जो अच्छे अच्छे एग्जाम में गंगा नदी से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट आपके सामने है। और हाँ, कल के वीडियो में एक प्रॉब्लम आ रही थी, वीडियो की क्वालिटी लोग बोल रहे थे साफ साफ दिखाई नहीं दे रही चीज़ें, तो स्क्रीन पे आप टच करिए। ठीक है, रात के समय प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की दिक्कत से। स्क्रीन पे आप टच करेंगे तो राइट साइड में कॉर्नर पे आपको सेटिंग का बटन बना हुआ दिखेगा। ठीक है, सेटिंग का, इस पर आप टच करके वीडियो की क्वालिटी 480 या 360 कर लेंगे। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने का पहला ही ऑप्शन है, तो वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा। अब सीधे पहले पॉइंट पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और अगला जो पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। और गंगा नदी जो है दो देशों से होते हुए बहती है, भारत और बांग्लादेश। और भारत के कितने राज्यों से होते हुए बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। ठीक है, वो दो नदियां कौन सी हैं जो गंगा नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ये दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो अलकनंदा नदी है वो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो अलकनंदा सतोपथ से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं? तो गंगा नदी का निर्माण होता है देवप्रयाग में। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला है, अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षक भर्ती के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, इन दो नदियों के मिलने से। अगला है, गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। ठीक है, गोमती नदी के बारे में भी आपको याद रखना है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे ज़्यादा गंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो उत्तर प्रदेश में बहती है। और सबसे कम लंबाई गंगा नदी की है झारखंड राज्य में। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स गंगा नदी के बारे में है। और गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारे उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिए या किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए। अगला पॉइंट है, गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं मतलब ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में, तो दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। ठीक है, मुख्य नदी भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, यानी कि जो गंगा नदी की दो वितरिकाएं हैं उनमें से जो मुख्य नदी है भागीरथी वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और जो हुगली है इसकी दूसरी वितरिका वो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है और लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये यूपी उत्तर प्रदेश टेट में पूछा जा चुका है। चलिए, लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर, और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, गोरखपुर। ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी थ्योरी के रूप में। अब आगे हम एमसीक्यू शुरू करेंगे। फटाफट बहुत ही स्पीड से आप लोग भी रेडी हो जाइए एमसीक्यू करने के लिए। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा दूसरा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, ध्यान रखिएगा, उद्गम के बारे में पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है डी, घाघरा। घाघरा का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। अब देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी क्वेश्चन जो हैं, तीसरा चौथा बिल्कुल सेम थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, ठीक है, नर्मदा नदी जो है इसके बारे में बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक सही नहीं है। तो वो कौन सा है? तो वह है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर नदी, महाकालेश्वर मंदिर है, यानी कि उज्जैन की बात हो रही है। तो उज्जैन या महाकालेश्वर मंदिर, ये शिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्षिप्रा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, या फिर शिप्रा भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों सही है। शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है या उज्जैन नगरी बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है कि बाकी 3 नर्मदा के बारे में सही है, तो नर्मदा के बारे में जो 3 सही है, पहला अमरकंटक से निकलती है, सही है। मार्बल रॉक के समूह के बीच से बहती है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है नर्मदा नदी पर। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन। और आप ये ध्यान रखिएगा, महाकालेश्वर या उज्जैन के बारे में पूछेगा तो शिप्रा या क्षिप्रा नदी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? पूछा है कौन सा नहीं है कृष्णा नदी की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है डी, अमरावती। कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिएगा, तब आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग सही करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन अलग से भी इंक्लूड किए गए हैं जो थ्योरी में नहीं थे। चलिए, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है, कहाँ गिरती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा कक्ष का रण, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में इसका अधिकांश भाग बहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने पढ़ा भी था इसको। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का गंगा महानदी नर्मदा होगा, या कृष्णा गंगा तापी होगा, कावेरी गंगा महानदी होगा, या डी नर्मदा तापी और कृष्णा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, कावेरी गंगा और महानदी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को पता होगा। ठीक है, तो कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है, गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, देवप्रयाग। और इसका सही आंसर आप सभी को अगर पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत से कम लोग कर रहे हैं, और कल वाले वीडियो को आप सभी लोगों ने पसंद किया, इसके लिए थैंक यू। इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे पर डे 9:45 पर, तो 9:45 पर आ जाइए अपने इस चैनल पे, टारगेट टीचर चैनल पे, और इस चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी से द्विविभाजित होती है अरावली पर्वत श्रृंखला? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है बी, चंबल और साबरमती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल के थ्योरी में जो चीज़ें नहीं कवर हो पाई थी, उन टॉपिक से भी, उन चीज़ों से भी
एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। कितना भी लेवल कठिन हो सुपर टैट का या जो भी आप DSSB KBS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा या तो कल जो थ्योरी हमने पढ़ा था उससे आएगा या आज जो एमसीक्यू कर रहे हैं इससे आएगा। ठीक है, तो बी सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12। सही आंसर हो जाएगा सी, मानसरोवर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है क्वेश्चन नंबर 13। इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, ए है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से होते हुए बहती है। अगला देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। ठीक है, नदियों के प्रकार कल हमने पढ़े थे, हिमालयी नदियाँ, ठीक है, दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है क्वेश्चन नंबर 14। सही आंसर हो जाएगा ए, यमुना। बाकी की तीनों निकलती हैं। 15 देखते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इन पश्चिम वाहिनी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से जो पश्चिम दिशा की तरफ बहें, इन नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको नोट जरूर करते रहिए ताकि आप फ्यूचर में रिवीजन कर सकें। 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हुगली नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। यह क्वेश्चन आपके नदियों वाले टॉपिक से भी पूछा जा सकता है या कह सकते हैं कि हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है जीएस के अंदर। ठीक, तो नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया। संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, राजग सरकार। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर आपने भी देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी। ठीक है, अपना मार्ग हमेशा बदलने के लिए क्या है, कुख्यात है, मतलब कहीं से भी अपना मार्ग बना लेती है, बदलती रहती है। चलिए कोसी नदी, बी ऑप्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है डी, हुगली। अगर नदी मुख क्या होता है, इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस स्थान पर कोई नदी, ठीक है, किसी झील, बड़ी नदी या समुद्र में प्रवेश करती है उसी को उसका मुहाना या नदी मुख कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख तो हुगली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सिंधु, डी ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 20वां। अगला देखिए, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। 21 सही आंसर है गोदावरी की, याद रखिएगा, गोदावरी की ये दोनों सहायक नदियां हैं, वैनगंगा और पैनगंगा। अगला देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी। गोदावरी का उद्गम और मुहाना दोनों क्या है, भारतीय क्षेत्र में स्थित है। 22वां क्वेश्चन नंबर 22वें का बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्रह्मगिरी।
ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है या कहाँ अपना जल गिराती है? क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं 25, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों? करंट अफेयर्स में कुछ टाइम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? क्वेश्चन नंबर 25, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के बीच कौन सी नदी विवाद है? कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। 26 सही आंसर इसका होगा डी, कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? सही आंसर है महाबलेश्वर, ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? 28 का सही आंसर है कृष्णा की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इंडो ब्रह्मा है, इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी, एक झील, क्या है इनमें से? 29 का सही आंसर आपने अगर सही गेस किया है तो जाहिर सी बात है आपने नदियों टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। तो इंडो ब्रह्मा का सही आंसर हो जाएगा ए, एक पौराणिक नदी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30वां, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, दामोदर नदी निकलती है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर इसका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज का यह 15 मिनट का क्लास यहीं समाप्त होता है। चैनल को, टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, 9:45 पे पर डे यहाँ आपको सुपर टैट के लिए एक टॉपिक का क्लास मिलेगा और नेक्स्ट डे उसी टॉपिक का एमसीक्यू मिलेगा। फिर संडे को हम प्रैक्टिस भी किया करेंगे, जितने भी टॉपिक एक हफ्ते में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो वाला क्लास थोड़ा सा संडे को जो 9:45 से होगा उसको आधा घंटा या 1 घंटे का कर देंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन का। और जो भी आपके मन के डाउट हैं या फिर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ सजेशन देना चाहिए, ठीक है, तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वो घंटी वाला बटन क्लिक करेंगे आप, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, CTET की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आप उनसे बता दीजिए, टारगेट टीचर चैनल पे CTET के क्लास भी बिल्कुल स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू।